Hello everyone, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the Tamil slasher movie called Iravan जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। दोस्तों इस मूवी में एक साइको किलर होता है जो जवान लड़कियों को बेरहमी से मार रहा होता है और एक होनहार पुलिस वाला अपना दिमाग लगाकर उसे कैसे पकड़ता है ये हम आगे जानेंगे। मूवी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के अमेजिंग और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एसीपी अर्जुन को दिखाया जाता है जो कि काफी इंटेलिजेंट और क्रिमिनल्स के लिए ब्रूटल पुलिस इंस्पेक्टर था और वो क्रिमिनल्स को जरा भी नहीं बख्शता था, इसलिए उसके बहुत सारे दुश्मन भी थे। अर्जुन का बेस्ट फ्रेंड होता है एसीपी एंड्रयू जो कि उसे हमेशा समझाया करता था कि वो खतरनाक क्रिमिनल से ज्यादा पंगा ना ले, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अर्जुन का ये मानना था कि क्रिमिनल को क्राइम करने से पहले ही पकड़ना बहुत जरूरी है। एंड्रयू उसे कहता है जब उसकी फैमिली होगी तब उसे पता चलेगा कि डर किसे कहते हैं। कुछ दिनों बाद एंड्रयू की वाइफ को एक बेटी होती है और उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया अर्जुन को बहुत ही प्यार करती थी और अर्जुन भी उससे प्यार करता था और जब प्रिया ने उसे प्रपोज किया तब अर्जुन ने उसे ना कर दिया था क्योंकि वो जानता था कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं और अगर वो उससे शादी करेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम एक सुनसान रोड पर एक लड़की को अकेले जाता हुआ देखते हैं। तभी उस लड़की को पीछे से कोई हॉर्न मारता है जिससे वो लड़की डर जाती है और जब वो अपनी कार में बैठने जा रही होती है तब उस पर कोई पीछे से अटैक कर देता है और उसे किडनैप कर लेता है। वो किडनैपर उसे अपने अड्डे पर ले जाता है और जब उस लड़की को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है और उसे कहती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन तभी वो किलर उसके पास जाता है और उसके चिल्लाने की आवाज को सुनता ही रहता है, मानो कि उसे उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर बहुत मजा आ रहा हो। उसके बाद वो अपने औजार निकालता है और एक चाकू लेकर वो उसके पास जाता है जहाँ पर वो उसके शरीर को काटता है जिससे कि लड़की और जोर से चिल्लाने लगती है। उस किलर को स्माइली बॉल बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए वो इन बॉल से उस लड़की को बहुत डराता है और इसके बाद वो उसका गला काट देता है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। फिर वो उस लड़की की लाश को बाथ टब में नहलाता है और उसके दोनों पैर काटकर उसकी आंखें निकाल लेता है। और उसी रात को प्रिया अपने भाई एंड्रयू से कहती है कि उसे अर्जुन से प्यार है और वो चाहती है कि उससे शादी कर ले। एंड्रयू ये जानता था कि अर्जुन के बहुत सारे दुश्मन हैं, इसलिए वो नहीं चाहता कि उसकी बहन की शादी अर्जुन से हो। इस बात पर प्रिया गुस्सा हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह पुलिस को उस लड़की की लाश समुद्र के किनारे मिलती है जहां पर वो बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वहां पर चारों ओर डर का माहौल फैल जाता है। डीसीपी इस केस को सॉल्व करने के लिए एंड्रयू और अर्जुन को अपॉइंट करते हैं और वो उन दोनों से कहते हैं कि जल्द से जल्द इस कातिल को पकड़कर डिपार्टमेंट के सामने लाया जाए। इधर वो कातिल अभी भी नहीं रुकता और एक एक करके कई लड़कियों को मारता जाता है और उसके मर्डर करने का तरीका और पैटर्न बिल्कुल सेम था। वो लड़कियों को किडनैप करके उनका गला काट देता था और उसके बाद उनकी आंखें निकाल लिया करता था। अर्जुन और एंड्रयू इस केस में लग जाते हैं और इस किलर को स्माइली किलर का नाम देते हैं क्योंकि जिन लड़कियों को भी वो मारता था उन लड़कियों के पास एक लेटर भी छोड़ता था और वो पुलिस को चैलेंज करता था कि वो उसे पकड़ कर दिखाए और वो अपने साइन में एक स्माइली डालता था। धीरे धीरे वो 12 लड़कियों को मार देता है, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहती है क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पाता कि आखिर वो किलर उन्हें कहाँ मिलेगा। एक रात को किलर शालू नाम की एक लड़की को किडनैप करता है और ये खबर जब एंड्रयू के पास पहुंचती है तो वो अपनी टीम के साथ वहां पर जाने लगता है और अर्जुन को मैसेज करता है। अर्जुन को पता चलने के बाद वो भी वहां पर जाता है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि एंड्रयू की टीम की लाशें वहां पर पड़ी है और एंड्रयू का गला उसने काट दिया है जिससे उसे बहुत ही दर्द हो रहा है। अर्जुन उसे संभालता है और तभी वो किलर की तरफ इशारा करता है और जब वो किलर वहां पर आता है तो अर्जुन उसे गिरफ्तार कर लेता है। एंड्रयू वापस अर्जुन के पास हॉस्पिटल जाता है तो देखता है कि एंड्रयू की मौत हो चुकी है। इस बात से वो सदमे में आ जाता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड मर चुका है। वो लोग देखते हैं कि किलर ने जिस लड़की को पकड़ा था वो अभी तक मरी नहीं है, यानी कि वो इस किलर की पहली विक्टिम थी जो कि अभी जिंदा थी। प्रिया और एंड्रयू की वाइफ को ये बात पता चलती है कि एंड्रयू अब नहीं रहा तो वो दोनों बहुत रोती हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि एंड्रयू उन्हें इतनी जल्दी छोड़कर चला गया।
अपने दोस्त की मौत की वजह से अर्जुन भी अब ठीक से नौकरी नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो इस्तीफा दे देता है और हमेशा के लिए एंड्रयू के घर में रहने के लिए चला जाता है, क्योंकि एंड्रयू ने उससे कहा था कि उसके मरने के बाद वो उसकी फैमिली का ख्याल रखे। अर्जुन हर रोज अपने आप को एंड्रयू की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, क्योंकि अगर वो उसके साथ होता तो वो मरता नहीं। कुछ दिनों बाद अर्जुन और प्रिया मिलकर एक कॉफी शॉप खोलते हैं और वहीं से वो अपनी रोजी रोटी कमाने लगते हैं। इधर स्माइली किलर जेल में होता है और जब उसका टेस्ट किया जाता है तो डॉक्टर को पता चलता है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं है। जब डॉक्टर उससे मिलने के लिए आता है तो वो डॉक्टर से कहता है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है, और जब डॉक्टर उसकी बात सुनता है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर अर्जुन का बर्थडे होता है और सभी लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वहाँ पर अर्जुन के कलीग्स भी आए होते हैं। अर्जुन की काजल सिस्टर वहाँ पर आती है और उसके साथ डांस करने लगती है और अर्जुन का अंकल एंड्रयू की वाइफ से पूछता है कि आखिर अर्जुन प्रिया से शादी कब करने वाला है, तो वो उससे कहती है कि उसे कुछ नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है। इधर अर्जुन जब डीसीपी मनी के पास होता है तो उसके पास एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि वो स्माइली किलर अस्पताल से भाग गया है। ये खबर जब अर्जुन को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर स्माइली किलर बाहर आएगा तो वो सबसे पहले उसकी फैमिली पर ही अटैक करेगा। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो उन्हें डॉक्टर की बॉडी उसकी कार में मिलती है, जिससे ये बात साफ थी कि वो डॉक्टर को मारकर यहाँ से भाग निकला था। उसी रात अर्जुन के दरवाजे पर एक लेटर आता है। अर्जुन उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि वो अपनी फैमिली को बचा कर रखे, और उस लेटर के नीचे स्माइली किलर का साइन भी था, जिसे देखकर अर्जुन बहुत डर जाता है और समझ जाता है कि स्माइली किलर उसे नहीं छोड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह पुलिस को एक जवान लड़की की लाश मिलती है और जो लड़की थी वो डॉक्टर की ही बेटी थी, यानी कि उस किलर ने डॉक्टर को मारने के बाद उसकी लड़की को भी किडनैप किया और उसे जान से मार डाला। इसका मतलब साफ था कि अब वो अपने दुश्मनों की फैमिली को टारगेट कर रहा है और डीसीपी इंस्पेक्टर मनी और एक और इंस्पेक्टर को इस केस में लगा देता है। इंस्पेक्टर मनी इस केस में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेने लगता है, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है और अर्जुन और डीसीपी उसे खुद मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इंस्पेक्टर मनी उन्हें बताता है कि ऐसा निर्दयी हत्यारा उसने अपनी लाइफ में नहीं देखा और उसे पकड़ना बहुत ही जरूरी है, इसलिए वो अपनी जान की परवाह किए बगैर काम कर रहा है। अगले दिन पुलिस को तालाब में एक लड़की की लाश मिलती है और वो वही लड़की थी जिसे उस किलर ने उसी दिन किडनैप किया था। वो किलर लड़की की माँ के घर पर एक डिलीवरी भी भेजता है और जब उसकी माँ उसे खोलती है तब उसमें से एक पेन ड्राइव निकलती है और जब वो उसे प्ले करती है तब उसमें उसकी बेटी की हत्या की वीडियो थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और खुद ही आत्महत्या कर लेती है। इधर अर्जुन उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी बहन डांस क्लास के लिए गई थी, लेकिन अब तक वो वापस नहीं लौटी है। अर्जुन उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, दिव्या वापस लौट आएगी। वो दिव्या के पास कॉल करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। अर्जुन पुलिस वालों के पास जाता है और उनसे कहता है कि अब तक उन्होंने उसकी बहन को क्यों नहीं ढूंढा, जिस पर इंस्पेक्टर उसे बताता है कि वो डांस क्लास में गई थी लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी और वहाँ रोड पर सभी से पूछताछ करने पर भी कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर अर्जुन समझ जाता है कि इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो खुद ही दिव्या को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो उस एरिया में पहुंचता है और उन लोगों से पूछताछ करता है। वो लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, लेकिन एक बच्चा उसे बताता है कि एक बहुत ही अजीब आदमी उसे मिला था। जब वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो एक लाल गाड़ी में वो आदमी बैठा था और उसने एक शॉट मारा था जिससे कि उसकी गाड़ी का कांच टूट गया, लेकिन फिर भी उस आदमी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और बॉल भी वापस दे दी। अब अर्जुन को पता चलता है कि जरूर वो कातिल लाल गाड़ी में था, जिसके बाद वो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। यहाँ पर एक लाल कलर की गाड़ी उसे नजर आती है और वो अपनी टीम को कॉल करके कहता है कि इस लाल गाड़ी को सर्च करें और पता करें कि वो कहाँ पर जा रही होगी। तभी उसे उसकी टीम कॉल करती है और बताती है कि वो गाड़ी कहाँ जा रही है। अर्जुन अपनी गाड़ी निकालता है और उसका पीछा करने लगता है। जब वो एक जगह पहुंचता है तब उसे कई सारे रास्ते नजर आते हैं जहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। इसी वजह से उसकी टीम उसे नहीं बता पाती कि आखिर वो लाल गाड़ी कहाँ चली गई।
तभी अर्जुन दिव्या का फोन देखता है। उस फोन में उसने एक एप्पल वॉच पहनी हुई थी। वो अपनी टीम को कहता है कि उस एप्पल वॉच की मदद से उसके जीपीएस को ट्रैक करे। जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि दिव्या का गला कटा हुआ है और वो उसे अस्पताल लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी दिव्या अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर अर्जुन बहुत ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि उस कातिल ने पहले उसके दोस्त को भी मार दिया था और अब उसकी बहन को भी मार दिया है। जब दिव्या की लाश को उसके पेरेंट्स के पास लाया जाता है तो उसके पेरेंट्स फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसका पिता अर्जुन से कहता है कि उसने तो कहा था कि वो अपनी बहन को बचा लेगा, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया। अगले दिन डीसीपी अर्जुन को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे इस केस के बारे में क्या लगता है। अर्जुन उसे कहता है कि पहले उसने एक लड़की को किडनैप किया था जिसका नाम शालू था, जो कि जिंदा बच गई थी, और अब वो जरूर उसे किडनैप करेगा, क्योंकि वो कभी भी अपने विक्टिम को खुला नहीं छोड़ सकता और वो उसका अधूरा काम है जो वो जरूर पूरा करेगा। तभी डीसीपी को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शालू किडनैप हो चुकी है। उसके बाद वो लोग शालू के बॉयफ्रेंड गणेश के पास जाते हैं, जो एक फोटोग्राफर था। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि आखिर उसकी फ्रेंड कहाँ पर है, तो वो उन्हें बताता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड स्माइली किलर से जिंदा कैसे बच गई, तो वो उन्हें बताता है कि शालू एक निम्फो है। वो लोगों के सामने अपनी अदाएं दिखाती है जिससे कि वो उनके प्यार में पड़ जाते हैं और फिर वो उनके साथ इंटीमेट होती है। उसने उस दिन उस किलर के साथ यही किया, जिसकी वजह से वो जिंदा बच गई, क्योंकि वो खुद उसे बचाने के लिए उस रात वहां पर गया था। लेकिन जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसे रोमांस करते हुए देखा तब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने एंड्रयू को बता दिया कि वो कहां पर है। और तभी एंड्रयू अपनी टीम के साथ वहां पर आए उसे गिरफ्तार करने के लिए। इधर अर्जुन भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है ताकि शालू को ढूंढ सके। उसे पता चलता है कि वो कहां पर है। तभी अर्जुन उस जगह पर पहुंच जाता है और शालू को बंधा हुआ पाता है, और जब वो कातिल वहां पर आता है तो अर्जुन उसे पीटने लगता है। अर्जुन उसका गला दबाने लगता है और उससे पूछता है कि आखिर उसका साथ कौन दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जो अभी अभी कत्ल हुए हैं वो उसने नहीं किए, बल्कि उसकी जगह किसी और ने किए हैं, क्योंकि उनका पैटर्न थोड़ा अलग है। जिस पर स्माइली किलर उसे बताता है कि वो बहुत ही चालाक है, लेकिन वो उस बंदे का नाम हरगिज नहीं बताने वाला। उस दिन जब शालू उसके साथ इंटीमेट हुई तो उसने उसे बदल दिया और वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया था, इसलिए उसने उसे नहीं मारा और उसे वहां से जाने दिया था। लेकिन अब वो उसे जान से मार कर रहेगा। लेकिन तभी वहां पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं और स्माइली किलर को शूट करके मार डालते हैं। इधर हम दूसरे किलर को देखते हैं जिसने एक लड़की को किडनैप करके रखा हुआ था और वो उस लड़की के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उसे जान से मार देता है। यानी कि स्माइली किलर का कॉपीकैट किलर भी था और अब वो शहर में आतंक को फैलाने वाला था। अगले दिन पुलिस को इस लड़की की लाश मिलती है एक पेड़ पर लटकी हुई, और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई और भी किलर मौजूद है। वो कॉपीकैट किलर एक पार्सल एक न्यूज चैनल पर भेजता है और दूसरा पार्सल वो अर्जुन के अंकल के घर भेजता है। इधर अर्जुन डीसीपी को बताता है कि ये जो किलर है वो स्माइली किलर से मिला हुआ था। ये बात पक्की है कि अस्पताल से भागने में इसने उसकी मदद जरूर की होगी। तभी उन लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर की बेटी को इसी किलर ने किडनैप कर लिया था और उसने डॉक्टर से कहा था कि वो सीरियल किलर को भगाने में मदद करे, तभी वो उसकी बेटी को छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उसकी मदद की उसके बाद वो दोनों ही बाप बेटी मारे गए। इधर अर्जुन का अंकल जब उस वीडियो को देखता है तब उसके अंदर उसकी बेटी की मौत की वीडियो भी थी और ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा सदमा लगता है, इसलिए वो अपने हाथ की नस काट लेता है और अपनी जान दे देता है। अर्जुन को जब ये बात पता चलती है तो वो वहां पर पहुंचता है और ये देखता है कि उसके अंकल मर चुके हैं। अब अर्जुन को किसी तरह से उस किलर को पकड़ना था, इसलिए वो अपनी ही इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। इधर वो इंस्पेक्टर जो कि इस केस पर काम कर रहा था वो डीसीपी को बताता है कि उसे दो लोगों पर शक है। पहला शक था गणेश जो कि शालू का बॉयफ्रेंड था और दूसरा शक उनका अर्जुन पे था। ये सुनकर डीसीपी कहता है कि अर्जुन तो कातिल हो ही नहीं सकता, तो वो गणेश को ट्रैक करे और पता करे कि आखिर वो क्या करता है। इधर अर्जुन जेलर के पास जाता है ताकि वो रिकॉर्ड्स चेक कर सके कि स्माइली किलर से मिलने यहाँ पर कौन कौन आता था। तभी अर्जुन को पता चलता है कि उससे मिलने वाले बस दो लोग ही आया करते थे, एक वो डॉक्टर जो कि उसका इलाज कर रहा था और दूसरा एक चर्च का फादर। अर्जुन जेलर से पूछता है कि क्या फादर के साथ कोई और भी आया करता था।
जेलर उसे बताता है कि फादर यहाँ पर हमेशा बाबू नाम के एक लड़के के साथ आता था। बाबू उसका ख्याल रखता है और पहले वो इसी जेल में था, लेकिन फादर ने उसे सुधार दिया। ये सुनकर अर्जुन फादर के पास जाता है और बाबू से मिलता है, और बाबू जब उसे देखता है तो बहुत ज्यादा डरने लगता है, क्योंकि 1 साल पहले अर्जुन ने उसे कत्ल के इल्जाम में जेल डाला था। अर्जुन जब बाबू की आंखों में देखता है तब समझ जाता है कि वो वही कातिल है, इसलिए वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और अपने साथ ले जाने लगता है। वो उसे एक जगह पर ले जाकर बहुत बुरी तरह से पीटता है और उसे कहता है कि वो सच बताए कि वही कातिल है। तभी फादर वहाँ पुलिस बुला लेता है और पुलिस वहाँ जाकर अर्जुन को रोक देती है। अर्जुन उन्हें बताता है कि यही वो कातिल है और वो लोग इसे गिरफ्तार कर ले। तभी बाबू उन सबको बताता है कि वो नहीं बल्कि अर्जुन ही कातिल है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि वो शालू को किडनैप करके ले जा रहा था। अर्जुन उसे कहता है कि वो ये बात जान चुका था कि वो इस्माइली किलर शालू का आशिक बन चुका था, इसलिए उसने शालू को किडनैप कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि वो इस्माइली किलर उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। और जब वो उसे बचाने आया तो वो वहाँ पर मर गया। लेकिन बाबू से पता करे कि आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहा था, तो बाबू उन्हें बताता है कि उसने अपने एक छोटा सा फोटो स्टूडियो खोला है, जहाँ पर गणेश अपने क्लाइंट्स की फोटो वहाँ पर भेजता है, और वहीं डिलीवरी करने के लिए वो गणेश के घर पर गया था, जहाँ पर उसने देखा कि वो शालू को किडनैप करके ले जा रहा है, और इसीलिए उसने उसका पीछा किया था। इधर गणेश शालू के पास होता है, जो कि अस्पताल में थी, और वो उसे किडनैप करके अपने घर ले जाता है। इसके बाद बाबू को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। शालू को जब होश आता है तो वो अपने सामने गणेश को पाती है, और गणेश उससे कहता है कि वो बाहर बिल्कुल न जाए, क्योंकि बाबू कातिल है और उसे ढूंढ रहा है। शालू उसकी एक नहीं सुनती और उसे कहती है कि वो उसे वहां से जाने दे, लेकिन वो उसे जबरदस्ती वहीं पर रोकने की कोशिश करता है। इसलिए शालू एक कांटे वाली चम्मच उसकी गर्दन में मार देती है, जिससे उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। और जैसे ही वो वहां से भागने वाली होती है तभी बाबू वहां पर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। रात को अर्जुन बाबू के फोटो स्टूडियो में जाता है और उसका कंप्यूटर चेक करता है, जहां पर उसे उन लड़कियों की तस्वीरें मिलती हैं जिसे उसने मारा था। तभी बाबू वहां पर आ जाता है और उससे कहता है कि उसने इन लड़कियों को नहीं मारा। तभी वो अर्जुन पर अटैक कर देता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है, और बाबू अर्जुन को एक रूम में बंद कर देता है और वहां पर आग लगा देता है ताकि उसके सारे सबूत जल जाएं। अर्जुन उससे पूछता है कि आखिर तुम उस इस्माइली किलर को कैसे जानते थे और उसने उसकी जेल से भागने में कैसे मदद की। बाबू उसे कहता है कि जब वो सीरियल किलर जेल में आया था तब उसने उसके पैटर्न को देखा और उसका फैन बन गया और उसके पास गया उससे बात करने के लिए, क्योंकि वो उसकी तरह ही बनना चाहता था। और इस्माइली किलर ने उस जेल में ही मुझसे एक हेल्प मांगी, उस जेल से बाहर निकलने की। बदले में वो उसे कई सारी लड़कियां देगा जिनकी आवाज सुनकर वो खुश हो सकता है। इसलिए उसने एक प्लान बनाया उसे जेल से बाहर निकालने का, और उन लोगों ने मिलकर कई सारी लड़कियों को मार डाला। अर्जुन ये सुनकर समझ जाता है कि वो पूरा सन की है, और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जो कि दोनों को पकड़ लेती है। अर्जुन को डीसीपी के पास पेश किया जाता है। अर्जुन उन्हें बताता है कि उसने कन्फेस किया था कि वही कातिल है, पर तभी वहां पर मनी आता है और उन्हें बताता है कि अर्जुन जब उसके कंप्यूटर को देख रहा था तब उसे एक लड़की की वीडियो मिली जो कि बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हो रही थी। उसने उस वीडियो का आईपी एड्रेस निकाला, जिससे ये पता चल गया कि वो लड़की कहाँ पर बंदी बनी है, और अर्जुन ने वो लोकेशन मुझे शेयर की। और जब हमने जाकर वहाँ देखा तो वहाँ पर एक लड़की कैद थी जिसका बाबू 10 सालों से शोषण कर रहा था, और वो लड़की कोई और नहीं उसकी सगी बहन थी। इसका मतलब ये साफ था कि वो एक साइकोपैथ है और वही किलर है। तभी अर्जुन को एंड्रयू की वाइफ कॉल करती है और उसे बताती है कि बाबू ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और वो उसे बचा ले। तभी अर्जुन बाबू के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। तो वो उससे कहता है कि अगर उसे एंड्रयू की बेटी से मिलना है तो वो दोनों उसके साथ चले, और वो उन दोनों को लेकर अपने अड्डे पर जाने लगता है। पर तभी वो गाड़ी का दरवाजा खोल देता है, जिससे कि एंड्रयू की बीवी गिर जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और सभी पुलिस वाले उसको हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। बाबू अर्जुन को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचता है और उससे कहता है कि उसने कूड़े के ढेर में उसकी बेटी को डाल रखा है। तभी वो एक बोरी में शूट करता है जिसके अंदर से खून निकलने लगता है, और जब अर्जुन वहां पर जाता है और उस बोरी को खोलता है तब उसे पता चलता है कि उसके अंदर शालू है जो कि अब मर चुकी है। तभी वहां पर प्रिया भी आ जाती है
जिसे बाबू ने वहाँ पर बुलाया था। और तभी बाबू एंड्रयू की बेटी को लेकर वहाँ पर आ जाता है और उसके गले पर उसने चाकू रखा हुआ था। बाबू अर्जुन से कहता है कि उसे एक को चुनना होगा, या तो आज प्रिया मरेगी या फिर एंड्रयू की बेटी। प्रिया उसे कहती है कि उसकी जगह उसे मार डाले, और जब वो उसके पास जाती है तो बाबू उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। तभी अर्जुन अपनी जेब से चाकू निकालता है और बाबू की तरफ फेंकता है, जिससे वो चाकू उसकी आंख में घुस जाता है और प्रिया और एंड्रयू की बेटी की जान बच जाती है। प्रिया जब अस्पताल में होती है तो वो उसके पास होता है और कहता है कि जिंदगी बहुत ही छोटी है, तो वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। तभी टीवी में न्यूज आती है कि जो दूसरा किलर था उसका नाम बाबू था और उसकी लाश उन्हें नदी किनारे मिली है। बाबू जब ये न्यूज देखता है तो वो कहता है कि वो तो अभी जिंदा है और न्यूज वाले उसे मुर्दा घोषित क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर पुलिस वाले कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो जिंदा है, इन्होंने जानबूझकर शहर में न्यूज फैला दी कि वो मर चुका है, क्योंकि वो खुद उसे अपने हाथ से मारना चाहते हैं। तभी अर्जुन को वहां पर बुलाया जाता है और बाबू अर्जुन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन अर्जुन उसे देखकर स्माइल करता है और उस पर अटैक कर देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।